अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील इरशाद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइन से अपने जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अहम खबर से। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतालिक बड़ी पेशरफ सामने आ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता किया। बातचीत 1 घंटे तक जारी रही। वज़ीर आज़म ने ईरान पर इजरायली जारहियत पर तशवीश का इजहार दिया, जबकि जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत किया। अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ काविशों से भी आगाह किया गया। अमरीकी और सेहूनी फोर्सेस की जारहियत, ईरान के जवाबी वार से खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल, ऐसे में अमन के इम्कानात की उम्मीद पैदा हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। शहबाज पज़श्कियान गुफ्तगू 1 घंटे तवील रही। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों, खुसूसन गुज़िश्ता रोज़ शहरी तंसीबात पर होने वाले ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत की और ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। उन्होंने 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। यकीन दिलाए कि मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान ईरानी अवाम के साथ है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अपनी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से अमरीका, बरादर खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ जारी सिफाती राब्तों से आगाह किया, जिनका मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। उन्होंने पाकिस्तान के अमन इक़दामात की हिमायत का जिक्र करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी कम करने का मौसर रास्ता निकलेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सिफाती काविशों को सराहा और ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साज़ी की ज़रूरत पर जोर दिया और पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ़ की। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान अमन के लिए मुतहरिक है। अमरीकी अखबार ने एतराफ़ कर दिया, दावा किया कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा भी जल्द इस्लामाबाद में बड़ी मुलाकात की पेशगोई के लिए पहुँचेंगे। मशरिक़ वस्ता को जंग से कैसे निकाला जाए, इलाकाई सलामती के लिए क्या किया जाए, अहम बैनुल-अक़वामी मामले पर बैठक लगने जा रही है। मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद में मिल बैठेंगे। 29 और 30 मार्च का अहम इजलास इसहाक डार की दावत पर मुनक्किद किया जा रहा है। अमरीकी और सेहूनी जारियत से पैदा कशीदगी, ईरान की कार्रवाइयाँ और मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर इस्लामाबाद में तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए मिस्र, तुर्किया और सऊदी वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। 4 फ़रीक़ी वज़ारती इजलास की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गईं। ये दौरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की खुसूसी दावत पर किया जा रहा है। इजलास में खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने, मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़ और इलाक़ाई ताउन को मजबूत बनाने के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। इस मौके पर वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात मुतवक्के है। ये पेशरफ्त रियाद में मुनक़्क़दा मुशावरती इजलास के बाद सामने आई, जहाँ पाकिस्तान समेत 4 ममालिक ने खित्ते की सूरत हाल पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक किया था। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी को कम कराने के लिए एक मुमकिन सालिस के तौर पर अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी और सहूनी इत्तेहाद की जारहियत पर ईरान ने जैसे को तैसा दिया। इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में ईरान की जानिब से बड़े दावे सामने आए। पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइल ने सिविल न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला किया, अब नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। अमरीका और इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों से ईरान डरा नहीं डटा रहा। इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। तल अबीब में कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया। इसराइल ने 1 शख्स के हलाक और 2 के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा किया। ये हमले अल-शुवेख बंदरगाह पर किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 लड़ाका जहाज समंदर में गर्क हो गए, जबकि 3 में आग लग गई। दुबई के साहिल और एक होटल में अमरीकी एहलकारों को खुदकश ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक दोनों हमलों में कई अमरीकी फौजी मारे गए हैं। सऊदी अरब के इलाके अल खर्च में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है, जिसमें रिफ्यूलिंग और एयर सपोर्ट फ्लीट को हदफ बनाया गया। पासदारान इनकलाब ईरान के एरोस्पेस सरबराह जनरल माजिद मूसवी ने तस्दीक की है कि इसराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। इस पर आंख के बदले आंख वाली बात नहीं चलेगी। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने हमलों के मकामात को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक हमलों के मकामात की मालूमात फैलाने से कानूनी कार्रवाई का सामना हो सकता है।
ईरान से मुताल्लिक अमेरिकी सदर ने एक बार फिर बुलंदो बांग दावे कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान माहदे के लिए बेताब है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब से नए तेल बरदार जहाज भेजे जा रहे हैं। उन्होंने अपनाए हरमस के लिए अपनाए ट्रंप की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की और फौरन माजरत कर ली। They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. And in order to make up for their misstatement, they said, we're going to send you 8 ships of oil. And the following day I saw, this is 2 days ago, I saw on one of the networks, very strange, there were 8 ships of oil coming out of Iran. And then they actually said, we're going to add an extra 2. And they added an extra 2, so we had 10 ships. And then people realized we were actually negotiating. And we're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. इसराइल के सर पर जंगी जुनून सवार अमेरिका की भी सुनने को तैयार नहीं। सहूनी फ़ौज ने ईरान की सिविल न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला कर दिया। तेहरान में रिहायशी इमारत को भी हदफ बनाया गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद इसराइल ने ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला कर दिया। इसराइल ने ईरान के एक बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और एक सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी इसराइली हमले की तस्दीक करते हुए कहा, इसराइल का दावा है कि ये हमले अमेरिका के साथ राब्ते से हुए। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मज़ीद 10 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान किया था। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान में ताज़ा कार्रवाई तेहरान में की गई। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया, जिसके नतीजे में धुआं के बादल बुलंद हो गए, ताहम नुकसान की तफसीलात सामने न आ सकीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में ज़मीनी कार्रवाई का इम्कान रद्द कर दिया है। मार्को रूबियो ने दावा किया कि जंग महीनों नहीं बल्कि चंद हफ्तों तक जारी रहेगी। फ्रांस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फ़ौजी मकासद हासिल करने के बावजूद अबनाए हुर्मस को खुला रखना एक फौरी चैलेंज बन चुका है। दूसरी जानिब नायब सदर JD वेंस ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को झाड़ पिला दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू से JD वेंस की टेलीफोनिक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आपने जंग को आसान करार देकर ट्रंप को इसमें शामिल करवाया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस गुफ्तगू में खासा तनाव देखा गया जो कि सब ने नोटिस किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में ज़मीनी कार्रवाई का इम्कान रद्द कर दिया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ मुआहदा तय पा गया है। बताया जा रहा है कि मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तौसीई फ़ंड सहूलत के तहत $1 अरब और RSF के तहत $21 करोड़ तक रसाई हासिल होगी। नई किस्त वसूली के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली रकम $4.5 अरब हो जाएगी। अहम खबर है, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और जदीद दौर से हम आहंग करने का बड़ा मिशन। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के काबिल सताइश इक़दामात। मुज़फ़्फ़राबाद में पहला विमेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तैयार। टेक्नोलॉजी पार्क तेज़ इंटरनेट के ज़रिए हमें दुनिया से जोड़ता है। हम पुरसुकून और महफूज माहौल में काम कर सकती हैं। ख़वातीन की जानिब से कहा गया कि मुज़फ़्फ़राबाद की ख़वातीन ने SCO का शुक्रिया भी अदा किया है। STP में हमारे पास दुबई और बरतानिया के तुलबा हैं। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और जदीद दौर से हम आहंग करने का मिशन। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के काबिल 27 इक़दामात। मुज़फ़्फ़राबाद में पहला विमेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तैयार कर लिया गया। लाहौर में डॉक्टर ने बेशर्मी की इंतहा कर दी। लेडी विलिंगटन अस्पताल में 2 ख़वातीन के सर्जरी के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने वीडियो बनाई। ऑपरेशन थिएटर के अंदर की वीडियो और डॉक्टर की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर आवाम गुस्से से आग बबूला हो गए। सोशल मीडिया सार्फिन ने डॉक्टर्स और तिब के शोबे से वाबस्ता अफराद के रवैये पर शदीद तनकीद की। अस्पताल इंतजामिया ने नुमाइशी इक़दामात के तौर पर 4 डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों के मुकाबले की वीडियो वायरल। लाहौर के लेडी विलिंगटन अस्पताल में बेशर्मी की इंतहा। ऑपरेशन थिएटर में 2 ख़वातीन का ज़चगी का ऑपरेशन जारी था। डॉक्टर और अमले के अरकान खुशगपियां करते रहे, एक दूसरे की वीडियो बनाई, विक्ट्री के निशान बनाते रहे। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद इंटरनेट पर भौचाल आ गया। वीडियो पर अवाम के जज्बात भड़क उठे। सोशल मीडिया सारिफीन ने डॉक्टरों को आड़े हाथों ले लिया। सारिफीन ने कहा, पढ़े लिखे तबके ने जहालत की इंतहा कर दी।
तालीमी इदारों में आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है? सिर्फ हुनर काफी नहीं, अखलाकी तरबियत कौन करेगा? घर वालों को ऑपरेशन थिएटर में जाने नहीं दिया जाता। डॉक्टर्स अंदर गैर जरूरी तफरीह करते हैं। डॉक्टर मुकद्दस गाय बनकर मनमानियां करते हैं। अवाम की तरफ से शदीद रद्द अमल आने के बाद लाहौर के लेडी विलिंगटन अस्पताल ने नुमाइशी इकदाम किए। 4 डॉक्टरों की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग मुअत्तल की और गायनी के डिपार्टमेंट से जवाब तलब किया गया। पेट्रोलियम मसौद की कीमतों में इजाफे ने हर चीज़ महंगी कर दी है। दुकानदार कहते हैं कि हर शय ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मंगवाई जाती है। अशिया पर किराया इतना ज़्यादा कर दिया गया है कि असल कीमत पर किराया लगाया जाए तो अशिया महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल डीजल महंगा तो हर शय महंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई तो आलू टमाटर महंगे हो गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के असरात महंगाई में इजाफा जारी है। मुल्क भर की तरह कराची में सब्जियों की कीमतों में हफ्तावार इजाफा हो रहा है। सक्खर में आलू और टमाटर महंगे होने लगे। भिंडी 200 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। शहरी और दुकानदार कहते हैं कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम की कीमतें चाहे कम भी हो जाएं, लेकिन हुकूमत मुल्क में सस्ती नहीं करेगी। भाई जब से पेट्रोल की कीमतें डबल हुई हैं उस हिसाब से मार्केट में इन सब्जियों के रेट भी बढ़ गए हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, जो भिंडी 100 रुपये किलो मिलती थी अब 200 रुपये किलो मिल रही है। जो आलू 25 से 20 रुपये किलो मिलता था वो 40 से 50 रुपये मिल रहा है। इसी तरह टमाटर की हाल और दीगर सब्जियों की। अब गरीब के लिए क्या रिलीफ है? हर चीज का दारोमदार ट्रांसपोर्टेशन और तवानाई पर है। इसलिए अगर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की जाएंगी तो अशियाए खुरनोश महंगी होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।